नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। नरसिंहपुर के गाडरवारा में कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने गाडरवारा नगर के शिवधाम डमरू घाटी में पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख शांति की प्रार्थना की है। डबरा में किसान नेता ठाकुर गोपाल सिंह ने एक नया गैर राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया। इसकी घोषणा ठाकुर गोपाल सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में की है, जहां जानकारी देते हुए ठाकुर गोपाल सिंह ने बताया कि पिछले 70 सालों से चाहे किसी भी दल की सरकारें रही हों, लेकिन किसी ने भी किसानों के हित के लिए काम नहीं किया है। वहीं हमारे संगठन का प्रयास रहेगा कि राजनीतिक दलों के सामने किसानों के मुद्दों को उठाकर उन पर अमल कराया जाए। उस टाइम पे जो मुद्दा उठाया जाता है, उस टाइम की परिस्थिति यह है कि हर किसान काम में लग जाता है। गांव से अगर हम 10 आदमी नहीं बुला पाएंगे, पूरे गांव में जाएंगे, हमें 10 आदमी नहीं मिलेंगे, तो जब तक जनता नहीं होगी, जब तक हम कैसे जो है आंदोलन खड़ा कर पाएंगे। बगैर जनता के होता है। सुनिए, यही आंदोलन भारत जी, ये आंदोलन अगर गोपाल सिंह ठाकुर करता डबरा बंद का, तो पुलिस प्रशासन क्या करता? अनाउंसमेंट रोक देता, अनाउंसमेंट नहीं होने देता, 2-4 लोगों को जेल चले जाने देते, कोई दिक्कत नहीं थी। बुरहानपुर जिले के धूलकोट में भगौरिया पर्व में भाजपा जिलाध्यक्ष, सांसद और प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ विधायक मंजू दादू ने मांदल बजाकर पारंपरिक नृत्य किया है। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर जिले के धूलकोट में भाजपा प्रत्याशी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, नेपाल नगर विधायक मंजू दादू ने धूलकोट के भगौरिया पर्व में शामिल हुए, जहां जनजातीय समाजजन ने प्रत्याशी पाटिल और जिलाध्यक्ष माने को गुलाल लगाया है। भाजपा जिलाध्यक्ष माने के साथ प्रत्याशी पाटिल ने मांदल बजाकर पारंपरिक नृत्य भी किया। टेकनपुर में सीमा सुरक्षा बल अकादमी तकनीकी अधिकारी बुनियादी कोर्स का भव्य शपथ परेड समारोह वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई परेड स्थल में आयोजित किया गया, जिसमें 46 चिकित्सा अधिकारियों ने कैलाश लाल शाह, महानिरीक्षक निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर के समक्ष शानदार परेड का प्रदर्शन किया। बता दें कि मुख्य अतिथि कैलाशनाथ लाल शाह ने सबसे पहले शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तरीके का ये आयोजन था और कौन यहाँ पर ये जो आज का अटेस्टेशन परेड हम इसको बोलते हैं, ये जो सीमा सुरक्षा बल में चिकित्सा अधिकारी ज्वाइन करते हैं, उनको यहाँ पर 18 हफ्ते का एक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें मेडिकल से जानकारी तो उनको रहती है, लेकिन उनको फोर्स के हिसाब से किस तरह से काम करना है, फोर्स की क्या क्या चुनौती है, बल में किस तरह से काम होता है, अलग अलग जो हमारे फ्रंटियर्स हैं, किस तरह से हमारे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ आती हैं, क्या हमारा मानवीय पक्ष है बॉर्डर पर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर 18 हफ्ते में ट्रेनिंग देते हैं। मैं थैंकफुल हूँ अपने यहाँ पे सभी सीनियर ऑफिसर, टीचर, जो भी मेरे मेंटोर थे, उन सबकी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे परेड की कमांड संभालने के लिए दिया, परेड कमांडर बनाया। मैं अपने सभी उस्ताद के लिए, CDI साहब की, सबकी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से प्रशिक्षण दिया, किस तरीके को, किस चीज़ को, किस कमांड को कैसे बोलना है ये सिखाया, कैसे चलना है ये सिखाया, और मेरे मनोबल को बनाए रखा कि मैं इस पूरी परेड को चला सकूँ। सूबे के दमोह से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया। बताया जा रहा है कि दमोह जिले की सबसे बड़े सरकारी जिला अस्पताल के कूड़ेदान में प्लास्टिक के डिब्बे में एक नवजात शिशु का शव मिला है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर RMO डॉक्टर विशाल शुक्ला का कहना है कि पिछली घटना को देखते हुए शासन को उच्च गुणवत्ता वाले HD फॉर्मेट के CCTV कैमरे लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही यहाँ अच्छे कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि इस तरीके के अपराध करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। ये कचरा उठा रहे थे, उस समय हमको ड्राइवर साहब ने फ़ोन लगाया कि आप जल्दी आ जाइए इधर, और बोले एक बच्चा मिला है। तो मैं वहाँ तत्काल पहुँचा स्पॉट पे। वहाँ देखा तो एक डिब्बे में छोटा सा बच्चा भरा रखा था, मृत था वो। फिर हमने जो हॉस्पिटल की जो चौकी है, यादव जी हैं, उनको बुलाया गए, वो नहीं पहुँचे वहाँ पे। वेट किया, वेट करने में थोड़ा सा हमारा कचरा भी लेट हो रहा था, तो जब वेट हो रहा था, कचरा लेट हो रहा था, तो उसको मरचुली में रखवा दिया।
लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई और जिला कलेक्टर के आदेश पर जिले में 144 धारा भी लगाई गई है, लेकिन इन सब आदेशों का उल्लंघन संबंधित अधिकारियों को द्वारा ही किया जाता है। बताया जा रहा है कि करेली थाना और करेली तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खेरी महलपुरा के रेवा नगर में बेल बग्घी की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस आयोजन को रोकने के लिए एसपी से बात की गई, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके बाद पीएफए की पदाधिकारी स्वाति ने एक्शन लिया है और तब जाकर जिला पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला कलेक्टर सचेत हुए हैं और बैल बग्घी की दौड़ का आयोजन रुकवाया गया। ग्वालियर में आचार संहिता लगते ही हजीरा पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां मुखबिर की सूचना पर हजीरा पुलिस की टीम ने 3 नंबर लाइन में दबिश देकर 11 शराब की पेटी बरामद की है। वही शराब माफिया ने कच्ची शराब को गड्ढे खोद के जमीन के अंदर दबा कर रखा था। वही पुलिस ने जमीन के अंदर से खोदकर कच्ची शराब को बाहर निकाल लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रूप में अवैध गतिविधियाँ क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के मैंने टीम बनाई थी और ये लाइन नंबर 3 से बार बार अवैध रूप से शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर के 2-3 टीमें अलग अलग बना करके और हमने दबिश दी थी, जिसमें राहुल मीणा और उसके साथी है एक रोमी जाट करके हैं। तो इनको पकड़ा और ये चूँकि इनकी जो टमटम गाड़ी है उसमें करीब करीब 4 पेटी शराब रख के और ले जा रहे थे किसी को देने के लिए, और वहीं पे इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने जानवरों के बाड़े में ज़मीन में खोद करके और वो प्लास्टिक के ड्रम गाड़ रखे थे, उसमें फर्शियाँ रख दिए थे, जिससे कि ये मालूम ही नहीं पड़ता था कि उसमें कहाँ शराब रखी है। बार बार पुलिस दबिश देती थी लेकिन नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हमारे पुलिस के सभी साथियों ने इतने मेहनत करी है और उनको खोद करके सारे गड्ढों में से उनको निकाला है। ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीण अंचल में हर साल बैलगाड़ी दौड़, घोड़दौड़, नाल उठाना, पैदल दौड़ जैसे बड़े आयोजनों के महाकुंभ के आयोजन के लिए शिवराज सिंह यादव को धन्यवाद दिया है। बता दें कि ग्वालियर के कुलैत में स्वर्गीय महाराज सिंह यादव स्मृति में हुए इस एनिमल ओलंपिक में हजारों की संख्या में ग्रामीण युवा और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया है। खेल कूद को बढ़ावा समाज को भी देना चाहिए, सरकारों को भी देना चाहिए, और विशेष रूप से जो हमारे भारतीय खेल हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक खेल हैं, इनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनके आयोजन में बहुत पैसा लगता है, लेकिन आप बैलगाड़ी प्रतिस्पर्धा कराओ तो बैलगाड़ी में जो रेस में भाग लेगा वो फ्री में ले आएगा, और आपको मैदान में भी कुछ ठीक ठाक करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है, और वो इनाम जीतेगा और चला जाएगा। ऐसे ही कबड्डी है, भारतीय खेल है, जगह चाहिए, खड़िया डालो, कबड्डी शुरू हो जाती है, कम पैसे में अधिक आनंद। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे जिला पंचायत के सदस्य शिवराज सिंह यादव जी हैं, इन्होंने इस प्रकार के खेलों की एक श्रृंखला हर साल आयोजित करने का संकल्प किया है। देखिए, हम सबका ये एक छोटा सा प्रयास रहा है, ये तृतीय हमारा प्रोग्राम है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने हेतु हम सब ने मिलकर, मेरे गांव के लोगों की बड़ा सहयोग रहता है कि, और यहाँ सारे विधानसभा से, सारे ग्वालियर से लोग आते हैं, तो ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने हेतु हम सबका ये प्रयास है कि लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं उनको भी खेलों का महत्व समझा सकें, बता सकें। तो ये बैलगाड़ी दौड़ भी रही है, इसमें घोड़ी दौड़ भी रही है, नाल प्रतियोगिता भी है, पैदल दौड़ भी रही है। 14 मार्च को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लक्ष्मी ज्वेलर शॉप पर हुई चोरी की घटना में शामिल एक आरोपी सूरज तोमर ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में मुरैना जिले के 5 बदमाशों ने अवैध हथियार के दम पर घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाशों ने गोलीबारी भी की थी और घटना में भागते वक्त सूरज तोमर को गोली लग गई थी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने उपचार के दौरान आखिरकार दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया है।
ग्वालियर में शहर की पुरानी छावनी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा से स्मैक लाकर शहर में बेचने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों तस्कर शहर के ही रहने वाले हैं और छोटा मोटा व्यवसाय करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वो यूपी से स्मैक लाकर नशेड़ियों को बेचते हैं और पुलिस ने इनके कब्जे से 70 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुरानी छावनी में ये सूचना प्राप्त हो गया कि ग्वालियर के 2 व्यक्ति यूपी की तरफ से, यूपी आगरा इटावा की तरफ से आ रहे स्मैक लेके, उसको हमने पकड़ लिया। पुरानी 2 व्यक्ति है, उनके पोजीशन से 70 ग्राम स्मैक मिल गया है और उसी बेसिस पे हमने पुरानी छावनी थाने में एनडीपीएस की एफआईआर दर्ज की है। रायसेन के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक से वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की गई, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली तरीके से लागू की गई है। सभी आचार संहिता का अध्ययन कर लें और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराएं। झाबुआ में कलेक्टर के निर्देशन और सीईओ महोदय जिला पंचायत के निर्देश से विकासखंड पेटलावत की ग्राम पंचायत मोहन कोट में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम पंचायत में मेहंदी प्रदर्शन, रंगोली प्रदर्शन, मतदाता जागरूकता शपथ के साथ मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। झाबुआ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और बाहुल्य आदिवासी जिले में सांस्कृतिक भगोरिया पर्व की शुरुआत हो गई है। पुलिस ने हर जगह वाहनों की चेकिंग करने के लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा सके। इसके चलते मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि गाड़ी में अवैध शराब भरी हुई है और टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो शराब माफियाओं ने एसएसटी टीम और पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं पेटलावत थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर ने बताया कि सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही सभी हमलावर पुलिस गिरफ्त में होंगे। नरसिंहपुर में गाडरवारा तहसील के अंतर्गत गौशालाओं का पूरा हाल है। कहीं कहीं गौशाला तो बनी हुई है पर गौशाला में गाय ही नहीं है। साथ ही गौशाला में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला साई खेड़ा के पास से सामने आया, जहां संदूक ग्राम के पास बनी गौशाला में काम करने वाले कर्मचारियों को 1 साल से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरसिंहपुर जिला साईखेड़ा नगर में शांति समिति की बैठक एसडीओपी रत्नेश मिश्रा की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें नगर के सभी सामाजिक नागरिक मौजूद रहे। साथ ही बैठक में एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने संदेश दिया कि आने वाले त्योहारों को सभी नागरिक शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। कल से आचार संहिता लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लागू हो गई। आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी निर्देश हैं, उनका प्रशासन पूरी तरीके से पालन कराने के लिए कटिबद्ध है। आज साईखेड़ा प्रांगण में शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें साईखेड़ा नगर के प्रबुद्ध नागरिक एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे हैं। शांति समिति की मीटिंग आगामी होली पर्व और चल रहे रमजान पर्व के तारतम्य में रखी गई थी। चूँकि आचार संहिता लागू है तो त्योहारों को इनके प्रकाश में, इनके प्रभाव में मनाना पड़ेगा। सभी से अपील की गई है कि होलिका दहन के लिए उपयुक्त स्थल हो, हाई टेंशन लाइन ना गई हो, सड़क खराब ना हो, किसी भवन के पास ना हो, सार्वजनिक स्थान बाधित ना हो। बुरहानपुर में जायंट्स सहेली ग्रुप ने दिव्यांग पुरुष आकाश सोनोने को ट्राई साइकिल भेंट की है। इससे उसे अपने रोजमर्रा के निजी कार्य करने में सहयोग मिलेगा। वहीं जायंट्स सहेली ग्रुप की अध्यक्ष अंजू कटकवार ने कहा कि हम ऐसे ही जरूरतमंदों की सहायता करते रहेंगे। जायंट्स ग्रुप ऑफ सहेली बुरहानपुर से मैं अध्यक्ष श्रीमती अंजू कटकवार, आज हमने पूरी सहेली ग्रुप की तरफ से आकाश जी को चेयर भेंट किया गया है।
जो उनके दोनों पैरों से वो अपना स्वयं का कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ये चेयर के माध्यम से वो घर पे ही थोड़े से चल फिर सकते हैं और चल फिर के अपना दैनिक जीवन का कार्य कर सकते हैं। हम लोगों ने आकाश जी को छोटी सी भेंट देके उनके दैनिक जीवन के कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की। बुरहानपुर जिले के खकनार में किसान के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जिसमें एक गरीब किसान के साथ बैंक खाता चालू करने को लेकर ठगी हो गई। इसके बाद किसान ने साइबर सेल जाकर शिकायत दर्ज कराई है। अज्ञात मोबाइल नंबर के द्वारा कॉल आया जी, उस पर मुझे पूछा गया कि भाई आप जितेंद्र महाजन बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ। बोले आपने एयरटेल पेमेंट बैंक से आपका फ़ोनपे चालू है। मैंने कहा हाँ। आपका फ़ोनपे हैंग हो चुका है बोले, और आपको KYC चलाने के लिए आपको आपका आधार नंबर या जन्म तारीख देनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी जन्म तारीख दे दी उनके कहने के द्वारा जी। और मुझे OTP का मैसेज आया जी। और जैसे ही OTP का मैसेज आया, मुझे तो उतना कुछ समझता नहीं है। बोले भैया आपके मोबाइल पर OTP का मैसेज आया होगा, देखो। तब मैंने देखा और उस पर OTP का मैसेज आया हुआ था, और मैंने 4 अंक का जो आंकड़े आए हुए थे वो आंकड़े उसे बता दिए, और उसके आधार पर उसने मेरा जो फ़ोनपे चालू था उसमें से 15,100 रुपये गायब कर दिए। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।